नाज़रीन अकरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में भी हुकूमत किसानों की फलाह के लिए संजीदा। कोचराम श्रीनिवास रेड्डी इन्होंने खरीदी मरकज का किया दौरा। अवाम कोरोना वायरस को हराने के लिए हुकूमत का ताउन करे और घर पर ही रहे। आर्मूर मिले वो पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की अवाम से अपील। शहर में फिर एक बार इमाम पर हुआ पुलिस का जुल्म। हफ्ता गुजरने के बाद भी इमाम व मुअज्जिनीन पास से महरूम। कायद की नाअहली व महकमे पुलिस की कारकर्दगी पर किया मिलाद कमेटी सदर ने अफसोस का इज़हार। शहर के रेड जोन इलाकों का किया रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने दौरा। कंटोनमेंट जोन में काम कर रहे मुलाजिमीन की खिदमात की सताइश। मुलाजिमीन में की ग़िज़ा की तक़सीम। DIG कार्तिकेया जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। खाद कांग्रेस मोइन यूनुस की जानिब से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। कंटोनमेंट क्लस्टर्स में खिदमात अंजाम दे रहे मुलाजिमीन काबिल सताइश। मेरे बिगाला गणेश गुप्ता, DIG कार्तिकेया और जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में आरूबा पल्ली, पुरुषोत्तम गुप्ता, आर्या वैश्य कल्याणा मंडप में क्वारंटाइन सेंटर में खिदमात अंजाम दे रहे मुलाजमीन और कंटोनमेंट क्लस्टर्स में काम कर रहे पुलिस मुलाजमीन, हेल्थ डिपार्टमेंट, आशा वर्कर्स, रेवेन्यू मुलाजमीन, सहाफियों तकरीबन 1600 अफराद को तहफ़ पेश किए गए। లాక్డౌన్ ప్రకటించడం జరిగిందో అప్పటి నుంచి ఈ నిజామాబాద్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్లందరూ కూడా రాత్రనక పగలనక మరి ప్రజల కోసం పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఒక మాట చెప్పాలంటే వాళ్ళ ప్రాణాలను కూడా లెక్క చేయకుండా, వాళ్ళ కుటుంబాలను కూడా లెక్క చేయకుండా మరి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మరి వాళ్ళకు భోజన సదుపాయం చాలా ఇబ్బందిగా మారింది. వాళ్ళకు మంచినీళ్ళు కూడా ఎవరు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి. ఎన్నో సందర్భాలుగా శానిటేషన్ సిబ్బంది మాకు చెప్పినారు, సార్ మాకు మంచినీళ్ళు కూడా ఎవరు ఇవ్వడం లేదు అని చెప్పేసి భయపడుతున్నారని చెప్పేసి చెప్పినారు. మరి బాధ్యతగా ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా నేను తీసుకొని ఏప్రిల్ 1 నుంచి నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టినా. మరి ఈ రోజుకి 23 రోజులైంది. మరి నేను ఆ రోజే చెప్పిన, ఏదైతే నగర ప్రజలు మా నమ్మకంతో మమ్మల్ని గెలిపించిండ్రో ఈ అధికారులు ఎవరైతే వాళ్ళ ప్రాణాన్ని అడ్డుగా పెట్టి మరి నిజామాబాద్ నగర ప్రజల ప్రాణాన్ని కాపాడుతూ ఉన్నారో వాళ్లకు భోజన సదుపాయం కానీ మంచినీటి సదుపాయం కానీ ఇవన్నీ నేను కల్పిస్తామని చెప్పేసి। इस प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर CP कार्तिकेया, म्युनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत की और जायजा लिया। बातज़ात जिले कलेक्टर ने कहा कि पूरे टाउन में 12 क्लस्टर कायम किए गए हैं और हर रोज क्लस्टर घर घर जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं और कहा कि इन तमाम मुलाजमीन को खाने की परेशानी ना हो, इसके लिए अर्बन MLA की जानिब से खाना पहुंचाया जा रहा है जो कि काबिल सताइश है। और कहा कि जिले में कोरोना वायरस के 61 मुस्बित केसेस सामने आए हैं, कुछ केसेस मनफी आए हैं। ఈ విధంగా అందరూ కూడా ఈ మల్టీ డిసిప్లినరీ టీంలో పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంది. మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, వారందరూ కూడా డైలీ హౌస్ టు హౌస్ తిరిగి అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేస్తూ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే వారందరికీ కూడా డైలీ కూడా ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది జరగకుండా వారి దగ్గరికే మధ్యాహ్నం లంచ్ పంపించే విధంగా మన స్థానిక MLA గారు ముందుకు రావడం, డైలీ ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ వారికి పంపే విధంగా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవడం చాలా అభినందనీయం. నిజానికి ఆ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే ఆశా వర్కర్స్ కానివ్వండి, శానిటరీ సిబ్బంది కానివ్వండి, వాళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా ఇప్పుడు మనం కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నాట్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్, ప్రజల మీద అందరి మీద ఉంది. ఎందుకంటే మన ప్రాణాలు కాపాడుతున్న దేవుళ్ళు వాళ్ళు. సో వారికి మనం ఎంత చేసినా తక్కువే. అందులో భాగంగా స్థానిక శాసనసభ్యులు ఇక్కడ ఇట్లా ఈ విధంగా వారికి ముందుకు వచ్చి భోజనాలు పంపిణీ చేయడం చాలా ఆనందదాయకం.
और 80 अफराद की रिपोर्ट आना बाकी है और 28 दिन तक लोग घरों में मुकीम रहे। ये 28 दिन अवाम के लिए खतरनाक है। अवाम हरगिज भी बाहर ना निकले। जरूरी अशिया की खरीदी के लिए जाने पर मास्क पहने और अपनी हिफाजत करें। वेरी गुड इनिशिएटिव एंड all hygienic conditions are being maintained. So చాలా సంతోషం. Particularly ఎవరైతే కొంచెం those who are in requirement of food and also other workers including all departments కూడా ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. హైజీనిక్ కండిషన్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా బాగానే జరుగుతున్నది. We are happy to see that all precautions and all hygiene conditions are being maintained. ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తే బాగుంటుంది. లాక్డౌన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం మనం పెంచాము. ఒక లాక్డౌన్ ఇప్పుడు మన సెకండ్ ఫేజ్ లాక్డౌన్ నడుస్తుంది. కొన్ని రోజు మన వెహికల్ మూవ్మెంట్ కొంచెం ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసాము. సో దానికి ఇప్పుడు ప్రతి వెహికల్కి అనాలిసిస్ చేయడం జరుగుతున్నది. అంటే ఒక కాలనీ నుంచి ఒక వెహికల్ ఒక వ్యక్తి బయటికి వస్తారంటే ఎందుకు వస్తారు దాని మీద స్టడీ చేస్తున్నాము. इस प्रोग्राम में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, शहर की मेयर नीतू किरण, आरडीओ वेंकटैया, एसीपी रघुवीर वो दीगर मौजूद थे। लीडर्स की लीडरी सिर्फ नुमाइश तक महदूद। लॉकडाउन के दौरान मुसलसल इमाम व मौज़िनीन को महकमे पुलिस की जानिब से किया जा रहा है ज़दोकोब। नमाज के बाद वापस आ रहे हाफिज अब्दुल हकीम रजा पर पुलिस लाठीचार्ज। इमाम व मौज़िनीन को पास की इजराई की नुमाइंदगी बेअसर। मिलाद कमेटी सदर अब्दुल रशीद रजवी ने महकमे पुलिस की कारकर्दगी व कायदीन की खामोशी पर उठाया सवाल। लॉकडाउन के दौरान मजहबी इबादत गाहों में 2 से 5 अफराद जमा होकर इबादत करने की हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी गई थी ताकि इबादत गाहों में मुसलसल दुआएं जारी रहे और कोरोना वायरस से मुल्क व सारा आलम पाक हो जाए और साथ ही साथ मसाजिद भी आबाद रहे। लेकिन मुसलसल ऐसे वाक़यात सामने आते गए जिसमें महकमे पुलिस की जानिब से मस्जिद के इमाम व मौज़िनीन को हरासा करने और मारने के वाक़यात सामने आए, जिसके बाद हमारे कायदीन बिला खुसूस मजलिसी, डिप्टी मेयर व दीगर उलमा तंजीमों की जानिब से जिले पुलिस कमिश्नर से मुतालबा किया कि वो इमाम व मौज़िनीन को लॉकडाउन के दौरान आमोदरफ के लिए पास जारी करे, जिसके बाद कायदीन की जानिब से सहाफती बयान जारी हो गया। लेकिन तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त गुजरने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर शहरी इलाका पेंटर कॉलोनी में वाक़े मस्जिद खमर के इमाम हाफिज अब्दुल हकीम रजा जो नमाज मगरिब की अदायगी के बाद आटो नगर नया ब्रिज पर मकान को वापस आ रहे थे कि गार्डन फंक्शन हॉल के नजदीक सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिस वरा प्रसाद कांस्टेबल और इनके एक साथी ने इनको ज़दोकोब किया। हालांकि हाफिज अब्दुल हकीम रजा ने सादा लिबास में मलबूस इन पुलिस मुलाजिमीन से अपनी शनाख्त जाहिर की, लेकिन इन्हें बेदर्दी से ज़दोकोब किया गया और इनकी मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई। वाज़ेह रहे कि ये इलाका रेड जोन नहीं है और ना ही इस इलाके में अभी तक कोई कोरोना मुतासरा मरीज सामने आया है। इस वाक़े पर सदर मिलाद कमेटी ने भी महकमे पुलिस की जानिब से दरकार कारकर्दगी पर महकमे पुलिस पर बरहमी का इजहार किया और पास की जारी का वादा खिलाफी व बार बार इस तरह के वाक़यात पर किसी तरह की कार्रवाई न होने पर महकमे पुलिस की एक जानिब कार्रवाई पर सवाल उठाया और रियासती हुकूमत के कायदीन की खामोशी पर अफसोस का इजहार किया। बड़े ही अफसोस के साथ महकमा पुलिस के आला अफसरान से ये इत्तला पहुंचाना चाहता हूं। चंद दिनों से निज़ामाबाद के शहर के हुफ़ाज़, उलमा, अइम्मा हज़रात पर बहुत ज़्यादा पुलिस का तशद्दुद और जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैं इससे पहले शख्सी तौर पर भी शहर के आला अफसरान साहबान से भी मैं गुजारिश किया कि हमारे अइम्मा और मौज़िनीन को पासे से इजरा किए जाएं ताकि पुलिस के जुल्म और बर्बरियत से ये महफूज रहें। और पुलिस के आला अफसरान ने भी हमारे को ये भरपूर तयक़ीन दिया कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द पासेस की इजराई होगी। उसके बाद शहर के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत डिप्टी मेयर साहब के ज़रिए से भी हम लोगों ने आधार कार्ड और फ़ोटोज़ रवाना किए, जो आज तक भी जो है ना तसाहिली का शिकार बने हुए हैं, पेंडिंग में पड़े हुए हैं। आज 6 टाउन के पुलिस के 4 जवान चारों तरफ से इमाम साहब को घेर कर मारे। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई। लिबास देखकर भी ये नहीं पहचान पा रहे कि आने वाला शख्स आवारा है
या बेरोज़गार है, बेकार है, आवारागर्दी करने वाले नौजवान है, या कोई इमाम है या मस्जिद का या कोई हाफिज़ कुरान है। अवाम की हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, कोरोना वायरस के खौफ में भी दे रहे अपनी खिदमत अंजाम, हर वक्त कुर्बानी के जज्बे के साथ दे रहे अपनी नौकरी अंजाम, यानी महकमे पुलिस पर हमारी खुसूसी रिपोर्ट। महकमे पुलिस किसी भी हुकूमत के लिए उसकी जान होती है और इसमें मौजूद सियासी अवाम की हिफाजत का अहद लेते हुए अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और हुकूमत के किसी अहकाम की नाफरमानी नहीं करते। और आज जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अवाम को बचाने के लिए हुकूमत ने आम अवाम को घर में रहने का हुक्म जारी किया, वहीं 40 डिग्री की धूप में और कोरोना वायरस के खौफ में महकमे पुलिस के जवान अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। चाहे वो कोई बड़ा ओहदेदार हो या कोई आम सिपाही, हर कोई आज सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ अवाम की हिफाजत के लिए अपने घर को छोड़कर बैठे हैं। रोशनी टीवी से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए टू टाउन पुलिस एसआई तलहा अली खान ने कहा कि महकमे पुलिस अवाम की दुश्मन नहीं दोस्त है और इसकी जानिब से की जा रही सख्ती भी सिर्फ और सिर्फ अवाम की हिफाजत के लिए है और अगर अवाम घर में रहकर कोरोना वायरस को हराने में मदद करे तो इंशाल्लाह हम ईद की नमाज ईदगाह में अदा कर सकते हैं। और इन्होंने अवाम से महकमे पुलिस की सेहत व हिफाजत के लिए दुआ की, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा इनको भी है, लेकिन हम सब सिर्फ और सिर्फ अवाम की हिफाजत को पहले तरजीह दे रहे हैं। मेरा नाम तलहा अली खान है, मैं टू टाउन पुलिस स्टेशन में ऐसे काम कर रहा हूँ। भाई मेरे से एक ही गुजारिश है सबसे कि कोरोना वायरस बोलने का कुछ मजाक नहीं होता, ये बहुत डेंजर सीरियसली वायरस है। ये वायरस एक आदमी से एक आदमी को अटैक होने का है, ये हवा का में आने का वायरस नहीं होता, ये आदमी से आदमी को अटैक होने का है। और आप लोगों से मेहरबानी करता हूँ कि किसी हालत में तुम लोग बाहर न निकलो भाई, आप लोगों की जान के खातिर हमारी जान कुर्बान कर दे रहे हम रोडों पे। आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को गुस्सा कर रहे, ये कर रहे, आप लोग समझते क्यों नहीं हमारी बात को? और हमको गुस्से हमारे कुछ ये करते रहते पुलिस वाले ऐसे ऐसे, हमको गलत ना को समझे यार। आपके घर में एक आदमी को किसी को वायरस होगा कोरोना, पूरे घर को लेके जाते, क्या फायदेगा कि छोटा बड़ा जितने रहे घर में सबको ले जाते, कितने लोग परेशान होना पड़ता। अब मैं देखता हूँ कि गोश्त की दुकानों में कुप्पा ठहरते, बकरे के हों दो, बैल के दुकान पे हों दो। अरे भाई ऐसा क्या गोश्त भाग जाने का है क्या? वो ये होने का डिस्टेंस नहीं रह सकते आप लोग, ज़्यादा दूर भी नहीं रह सकते और इतना मिल के झुल के रह जाते कि जैसा कि बोल दे सकते। भाई 4 दिन सब्र करो, आप लोगों को आने वाला रमज़ान भी मुबारक दे रहा हूँ और रमज़ान के महीने में भी इबादत करो, अल्लाह ताला इसको शफा देंगे अपने को। इन्नल्लाह मा साबरीन क्यों बोला अल्लाह ताला अपने को? अरे सब्र कर मैं तेरे साथ हूँ बोला, इंशाअल्लाह बिल्कुल अल्लाह ताला अपने साथ देंगे। मगर ये याद रखो कि आप लोग ज़रा मेहरबानी करके निज़ामाबाद में आप लोग ज़रा खाली पीली अनसरी रोडों में मत आओ भाई, और घरों को जाने के बाद भी साबुन से हाथ पैर धो लो। देखो अपने भी फैमिली से रहते, कितने आश लेके रहते, एक आदमी से कितने लोग परेशान हो जा रहे हैं, बहुत डेंजर हो रहा भाई। मेरे बहनों और भाइयों सब जने मेरे से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग सब जने मिलकर मदद ये करेंगे तो ये पूरी बीमारी दूर हो जाएगी, निकलेगा वायरस। इंशाअल्लाह ईदगाह की नमाज किसी हालत में ईदगाह में पढ़ेंगे रमज़ान की नमाज। अगर ऐसा होता है तो ये भी नहीं हो सकता नसीब में। आप लोग जितनी इबादत करेंगे, जितना पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर नमाज ईदगाह में रमज़ान की होंगी। मगर आप लोगों से मदद करना पुलिस का आप लोगों का फ़र्ज़ है। हम किसी के दुश्मन नहीं है, आप हमारे दोस्त हैं, हम आज तक सबसे दोस्ती रहेंगे, हमेशा आपके दोस्ती है। मगर इतना है कि पाबंदी करने को आज से आपको रुकावट करते हैं, मगर आपसे दुश्मनी करने का नहीं है। आप हमारी भी देखो रोडों पे हम लोग भी मजबूरी से कैसे अगर नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के खातिर, हमारे बीवी बच्चों को छोड़ के आप लोगों के खातिर, आप लोगों की जान बचाने के लिए खातिर नौकरी कर रहे हैं हम। मगर हमारे जान के वास्ते नहीं यार, हम आपकी जान को बचाने कर रहे हैं। मगर आप लोगों की तरह रहम अता करना, हमारे ऊपर देखना। अरे आप लोग हमारे लिए भी दुआ मांगो कि हमारे ऐसी कोई बीमारी हमको भी ना लगे, हम तुम्हारी इबादत करो हमारे लिए, हम बहुत खुश होंगे आपके खातिर। कोरोना वायरस के 22 लॉकडाउन नाफिज किया गया। गुरबा में जीवन रेड्डी के हाथों चावल की तकसीम, बातजा एक इजलास जीवन रेड्डी ने अमल में लाया।
आर्मूर मंडल में अब तक भी कोरोना वायरस का एक भी केस सामने नहीं आया। इस बात का इजहार आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया। आर्मूर मंडल में वाक़ म्युनिसिपल ऑफिस में जीवन रेड्डी ने गुरबा में 12 किलो चावल और 1500 रुपये नकद तकसीम किए। बातजा इन्होंने आरडीओ श्रीनिवास, एसीपी रघु, म्युनिसिपल कमिश्नर शैलजा और तहसीलदार के साथ मिलकर एक इजलास अमल में लाए। इस इजलास में इन्होंने कहा कि हकाम को हिदायत दी जाए और आर्मूर हलके में अवाम को एक जगह जमा होने ना दिया जाए। आर्मूर में अब तक एक भी केस नहीं हुआ है। आगे भी इस तरह से लॉकडाउन पे अमल करने की हिदायत। और इस मौके पर अहदेदार से मालूमात हासिल की कि कॉलोनियों में हाइड्रोक्लोराइड स्प्रे कैसे किया जा रहा है। मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई कि हकाम चौकन्ना व एहतियात रहे। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल स्टाफ और दीगर ने शिरकत की। Our conscience in your jurisdiction, Nandipet or ball complete ఊర్లో కెమెరాలు మీరు కనెక్షన్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు కెమెరాల రిక్వైర్మెంట్ బాగా కనబడుతుంది. డ్రోన్తో మీ కూడా ఇంకో 6 విలేజ్ అయితే అవి కూడా కథం బట్టి చాలా సూపర్ టెస్ట్ అయినది బాగా అయింది. కరోనా ఫ్రీ అయినా నెగటివ్ అయిపోయింది. క్వారంటైన్ అవ్వలేదు. హోమ్ క్వారంటైన్లో కొత్త లక్షణాలు. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान में कैदियों के लिए इफ्तार के नज़्म के लिए अहदेदारों से इजाज़त तलब की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद की जानिब से हर साल माह रमज़ान के मौके पर निजामाबाद जेल में मौजूद कैद जो इस माह का एहतमाम करते हुए इनके लिए इफ्तार का नज़्म किया जाता है और इस साल ये सिलसिला जारी रखने की गर्ज से मजलिस डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद शकील फाजिल ने जिले जेल अहदेदारों से मुलाकात करते हुए इजाज़त तलब की। लॉकडाउन के दौरान हुआ चोरियों में इजाफा। शहर के रेलवे स्टेशन के पास पेश आई एक और चोरी की वारदात। निजामाबाद के रेलवे स्टेशन के नज़द मौजूद मदीना कैफ से मुतसिला पान खोखे में हुई चोरी। लॉकडाउन के दौरान मुसलसल शहर में चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। वाज़ेह रहे कि इस इलाके में मुसलसल महकमे पुलिस होने के बावजूद भी इस तरह की वारदात होना महकमे पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठता है। इस चोरी की वारदात पर इस पान खोखे के मालिक सत्तार ने कहा कि वो लॉकडाउन के तमाम उसूलों पर अमल करते हुए घर पर ही थे और इस जानिब पुलिस पर भरोसा करके घर पर ही रहे, लेकिन आज सुबह एक फ़ोन के जरिए इत्तला मिलने पर इन्होंने यहां आकर हालात से वाकिफियत हासिल करते हुए पुलिस को इत्तला दी। रियासती हुकूमत किसान की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रहे हैं, जिसकी माजी में नज़र नहीं मिलती। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। बांसवाड़ा हल्के के करीब दीगर मंडलों में सूरजमुखी के बीज की खरीदी मरकज का किया गया इफ्तिताह। बांसवाड़ा हल्के के करीब वाक़े बिरकुल मंडल कोटगीर पोतंगल में सनफ्लावर फसल की खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत की और इफ्तिताह अमल में लाया। बातजा पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कहा कि कोरोना वबा की वबाई बीमारी के तनाजिर में काश्तकारों की फसल खरीद व फरोख्त हो रही है और काश्तकारों को इमदादी रकम दी जा रही है। मुल्क के दीगर रियासतों में काश्तकारों के लिए हुकूमतें कुछ भी मदद नहीं कर रही हैं। वजीर आला केसीआर ने काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रहे हैं और कहा कि धान, मकई, मूंगफली, चना और सूरजमुखी जैसी ज़राई अजनास की खरीदारी के लिए रियासत तेलंगाना जुमला 6910 खरीदी मरकज कायम किए गए हैं। स्पीकर ने कहा कि वो अपने फसल को खरीदी मरकज पर फरोख्त करे, दलालों के झांसों में न आए और इमदादी रकम हासिल करे। 40 లక్షల ఎకరాల్లో ఇవాళ ధాన్యం ఉంది, మంచి పంట వచ్చింది, 1 కోటి టన్నుల వరిధాన్యం పంటపడే అవకాశం ఉంది, పండింది కూడా. ప్రకృతి కూడా కొంత సహకరించింది, అక్కడక్కడ కొద్దిగా వడగల వాన పడ్డప్పటికీ కూడా కోతలు అవుతా ఉన్నాయి, కొంచెం అయిపోయినాయి. ఈ 40 లక్షల ఎకరాలలో 1 కోటి మెట్రిక్ టన్నుల పంట పడుతుంది. దీన్ని కూడా రైతులు ఈ బాధల్లో ఎక్కడ అమ్ముకొని నష్టపోకుండా, పెట్టుబడి రాకుండా, అప్పుల పాలు రాకుండా, ఒక గింజ కూడా మిగలకుండా కొందామని ముఖ్యమంత్రి గారు మాటిచ్చారు. ఆ ప్రకారంగా వరి ధాన్యం కొనుగోలు మొదలైంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా.
6,970 కేంద్రాలలో ఇలా కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించబడ్డాయి. వరి కొనుగోలు కేంద్రాలు, మొక్క కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించబడ్డాయి. కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నాం. దానికోసమని ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బు ఈ సందర్భం లేకపోతే सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन को 27,000 कोట్లు। नौजवान हरकियाती कांग्रेस कायद मोइन यूनुस की जानिब से रिपब्लिक टीवी के एमडी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। नौजवान कांग्रेस कायद मोइन यूनुस की जानिब से शहर के 2 टाउन और 5 टाउन पुलिस स्टेशन में अर्नब रंजन गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर, एडिटर एंड चीफ है, इन्होंने चंद दिन कबल कांग्रेस सरबराह मोहतरमा सोनिया गांधी के खिलाफ इश्तिहार अंगेज बयानबाजी की और मुल्क में मजहबी हम आहंगी को खराब करने की कोशिश की, जिसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों कांग्रेस पार्टी अरकान की जानिब से मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इसी तरह आज निजामाबाद में भी मोइन यूनुस की जानिब से पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कुछ मीडिया सिर्फ और सिर्फ हर खबर में फिरका परस्ती को हवा दे रहे हैं, जिनमें रिपब्लिक टीवी भी शामिल है और मोहतरमा सोनिया गांधी की काबिलियत से सब वाकिफ है और इनके बारे में बदकलामी किसी भी फर्द के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इस मौके पर इनके साथ मिनहाज व दीगर नौजवान मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल रिपब्लिक चैनल पे अन्ना गोस्वामी जो हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के ऊपर घटिया इल्ज़ामात लगाया, उस ताल्लुक़ से हम निज़ामाबाद 5 टाउन नागराम में आकर एसआई साहब को कंप्लेंट दिए और उसके ऊपर केस दर्ज कराए। और हम हुकूमत हिंद से ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे फ़िरका परस्तों को और ऐसे फ़िरका परस्त चैनलों को जल्द से जल्द बैंड करे और ऐसों को जेल भी जाए तो हम समझेंगे कि हमारी हुकूमत हमारा साथ दे रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरकज़ अहले सुन्नतुल जमातुल रज़विया अनवारुल उलूम और दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज की जानिब से 350 घरानों में राशन किट्स की तक़सीम। कोरोना वायरस जैसे वबाई मर्ज के आम होने की वजह से सारे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज है। ऐसे हालात में गरीब तबका माशी तंगी का शिकार है, हम इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसे हालात में गुरबा परवरी और इनके साथ खैर ख्वाही अहले ईमान की जिम्मेदारी और इखलाकी फरीजा है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ अहले सुन्नतुल जमातुल रज़विया अनवारुल उलूम हाशमी कॉलोनी निजामाबाद और दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज चिश्ती चमन नज़द ईदगाह मदीना निजामाबाद के इश्तिराक से तकरीबन 350 घरानों की राशन किट्स का इंतजाम किया गया, जिसमें चावल, आटा, तेल, दाल, मिर्च, मसाले वगैरह जैसी ग़िज़ाई अशिया मुस्तक़ीन व गुरबा में तक़सीम की गई। साथ ही साथ मसाजिद के आइमा व मौज़िनीन के खिदमात का एतराफ़ करते हुए हस्ब इस्ताअत हदाउल मकान इनकी माली ताउन की भी कोशिश जारी है। ऐसे मौके पर अहले खैर हजरात से पुरखुलूस गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द गुरबा व मुस्तक़ीन पर नजर रखें और हताल मकान खुलूस व अहलियत के साथ इनकी मदद की कोशिश करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें गरीबों, फ़कीरों और ज़रूरतमंदों का बेलूस खादिम बनाए और पूरी उम्मत मोहम्मदिया को हर किस्म की मुसीबत, परेशानी, बला और वबा से महफूज फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर निज़ामाबाद में मरकज़ अहले सुन्नत अल-जामिअत रज़विया और जामिया अहले सुन्नत गरीब नवाज के ज़िम्मेदारान आज आप अपने तरफ से 800 किट राशन की तैयार किए थे, जिसमें ईदगाह मदीना ऊपरी हिस्से में 350 पैकेज का इंतज़ाम किए हैं और शहर के दीगर इलाकों में मुजाहिद नगर, आटो नगर और बावन साहबाड़ी असद बाबा नगर के ऊपरी हिस्से में तकसीम किए हैं। मैं शहर के ज़िम्मेदारों से अपील करता हूँ, माह मुबारक रमज़ान के मद्देनज़र आप अपने तरफ से भी गरीबों का भरपूर ख्याल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ अहले सुन्नत और दारुल गरीब नवाज के जमात इस्लामी हिंद आर्मूर की जानिब से मुस्तहिक खानदानों में रमज़ान राशन पैकेज की तकसीम।
जमात इस्लामी हिंद आर्मर की जानिब से गुरबा व मुस्तहिकीन में रमजान मुबारक के पेश नज़र राशन पैकेजेस की तकसीम किए जा रहे हैं। जमात के कारकुनान ने मुकामी व दीगर अफराद की माली ताउन से 390 मुस्तहिक खानदानों में घर घर पहुंचकर राशन तकसीम किया। लॉकडाउन के पेश नज़र भी बहुत से खानदान माली परेशानी का शिकार है। उनकी इमदाद वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इससे कबल 520 खानदानों में राशन किट तकसीम की गई। लॉकडाउन की वजह से कामकाज बंद पड़ा है, लोगों के रोजगार के जराए बंद है और कई खानदान परेशान हाल है। इन तक पहुंचकर राशन पहुंचाना जरूरी है। मस्जिद कई खानदान इमदाद के मुंतजिर है। अहले खैर हजरात आगे बढ़कर ताउन करें। इन्होंने जमात इस्लामी हिंद आर्मर को ज़कात खुसूसी रकम अदा करने की अपील की ताकि परेशान हाल लोगों की मदद की जा सके। अल्लाह ताला इसके जरिए बलाओं को टालता है। ताउन करने वाले हजरात अकाउंट नंबर 623031701116 SBI आर्मर में या गूगल पे 7075800766 नंबर पर जमा करवा सकते हैं। अहले खैर हजरात व दीगर समाजी मिली तंजीमों से ख्वाहिश की कि वो भी इस कार खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपने मोहल्ले के मुस्तहिक परेशान हाल खानदानों की मदद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात इस्लामी हिंद आर्मूर की जानिब से शहर आर्मूर में लॉकडाउन के पेश नज़र मुस्तहिक गुरबा और इसी तरह से रोज़मर्रा कमाने वाले जो हजरात हैं जो बहुत परेशान हाल थे, इब्तिदा में आर्मूर के अवाम से अहल खैर हजरात के ताउन से जो है 520 राशन के किट्स जो है मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए थे। साथ ही साथ अब क्योंकि रमज़ान का महीना है और सहर और इफ्तार के मसाइल हैं, इसी तरह से बहुत सारे काम आप जानते हैं कि बंद पड़े हुए हैं, लोगों की आमदनी महदूद हो गई है, बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं। तो इस ज़िमन में आर्मूर की जमात इस्लामी की जानिब से रमज़ान राशन पैकेज के ताल्लुक़ से अपील की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अफराद ने इसमें ताउन किया है और उनके ताउन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक 390 ख़ानदानों के अंदर 1000 के 200 पैकेज और 800 के 100 पैकेज के करीब जो है पहुंचा चुके हैं। लेकिन हालात इतने ज़्यादा अबतर और ख़राब हैं कि और बहुत सारे डिमांड जो है लोगों के आ रहे हैं और परेशान हाल लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं। लिहाजा आप तमाम से अपील की जाती है कि रमज़ान के पेश नज़र आप ज़्यादा से ज़्यादा जमात का ताउन करें ताकि हमारे जो भाई परेशान हाल हैं उनकी मदद की जा सके और इस कार्य खैर में आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। साथ ही साथ जो ज़कात वगैरह देते हैं वो भी ज़िमन में जो है बहुत बेहतरीन ये मौका है और दुगने अजर से कमाने का ये बहुत बेहतर तरीक़ा है। तो इस ज़िमन में आप ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल के ख़र्च कीजिए। तमाम दीगर तंजीमों से भी ख्वाहिश है और अहले खैर हजरात से भी ख्वाहिश है कि अपने महलों के अंदर ऐसे ख़ानदानों की फ़ौरी निशानदेही करें, उन तक पहुँचे या फिर हम तक जो है पहुँचाएँ। हम इंशाअल्लाह इस खिदमत में आगे रहेंगे। आप सभी का ताउन दरकार है। लिहाजा आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि लॉकडाउन के बायस तेलंगाना हुकूमत तारिकिन वतन मजदूरों की मदद कर रहे हैं। आर्मूर टाउन के मार गार्डन में मजदूरों में चावल और ज़रूरी अशिया की तकसीम की गई। तेलंगाना हुकूमत गरीबों के तारिकिन वतन मजदूरों की मदद कर रहे हैं जो घर के कोरम में हर एक के लिए जरूरी सामान मुहैया करते हैं। कस्बे के इमार गार्डन में महाजिर मजदूरों को चावल जरूरी सामान के साथ तकसीम किया गया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अवाम की बेहतरी के लिए अवाम के मैंडेट में अगले माह की 7 तारीख तक तोसी कर दी है। बहुत सारे अतिया दहनगान ने हर एक का शुक्रिया अदा किया जो गरीबों के साथ खड़ा हुआ और जरूरी सामान मुहैया किया। इस तकरीब में आरडीओ श्रीनिवास, म्यूनसिपल चेयरपर्सन विनीता, म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा, तहसीलदार, काउंसलर्स, टीआरएस कायदीन, मुकामी मजदूर व दीगर मौजूद थे। నాన్ రేషన్ కార్డు వాళ్ళకి వచ్చింది, మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఇంకా పంపిణీ చేస్తున్నాము కంటిన్యూ। ఇది ఇలానే ఇంకా ఒక నెల రోజులు ఉంటుంది కాబట్టి మిగతా వారికి కూడా వస్తుంది కొద్ది। మరి ప్రజలకు ఒకటే విజ్ఞప్తి, ఎన్ని రోజులైనా ముఖ్యమంత్రి చెప్పేంత వరకు ఇళ్ళ నుంచి బయటకు వెళ్ళకండి, ఇంట్లోనే ఉండండి, మీ కుటుంబాన్ని మీరు రక్షించండి, మీ నియోజకవర్గాన్ని మీరు రక్షించండి, పోలీసులకు కూడా సపోర్ట్గా మీరు అందరూ ఉండాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ बल्दी की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें भीमगल बल्दी के हल्के नंबर 6, 7, 9 और 12 जिसको रेड जोन करार दिया गया, यहाँ के अवाम को पुलिस का ताउन करने की अपील की गई।
बल्दी की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें भीमगल बल्दी के हल्के नंबर 6 और 7 और 9 और 12 को जो रेड जोन करार दिया गया है। इस हल्के जात के अवामुल नास से बल्दी के अहदेदार और पुलिस के अहदेदारों ने अवामुल नास से गुजारिश की है कि ये 4 हल्के जो रेड जोन करार दिए गए हैं, इस हल्के जात से अवामुल नास अपने मकानात से बिला वजह बाहर ना निकले। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो महकमे के अहदेदारों को फोन पर बात करें। जो हुकूमत की जानिब से जो टाइम मुख्तस किया गया है, इस वक्त के अंदर अपनी जरूरत की कामों को पूरा कर ले और लॉकडाउन की पाबंदी करे और हुकूमत के अहकामात को बजा लाए, कानून की खिलाफ वर्जी ना करे और बिला वजह अपनी सवारियों पर ना निकले, वरना आपको कानूनी सजा दी जाएगी। इस मौके पर भीमगल महकमे पुलिस सीए एसआई श्रीधर रेड्डी, एएसआई शकील, एएसआई चिरंजीवी, भीमगल टीआरएस टाउन प्रेसिडेंट मलला लक्ष्मण, अशोक, ओमकार, श्रीकांत, भूमेश और दीगर हजरात मौजूद थे। ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బయటకు రాకూడదు। మీకు కావాల్సిన నిత్యావసర సరుకులు మీ జోన్లోనే అందుబాటులో ఉంటాయి। బయటకు వచ్చిన ఎడల కఠిన చర్యలు తీసుకోబడతాయి మరియు బైకులు గాని కారులు గాని బయటకు వస్తే మాత్రం సీజ్ చేయబడతాయి మరియు జైలు శిక్ష కూడా ఉంటుంది। ఇట్టి విషయాన్ని ప్రజలు గమనించగలరు। मंडल प्रजा परिषद ऑफिस के अहाते में अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्तैक दरख्वास्त गुजारों में खुद रोजगार स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। भीमगल मंडल प्रजा परिषद ऑफिस के अहाते में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया जिसमें अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्तैक दरख्वास्त गुजार अखिलती नौजवानों में खुद रोजगार स्कीम के तहत तकरीबन 8 लाख से ज्यादा रकम के चेक्स की तकसीम अमल में आई। ये कर्जात 80% सब्सिडी पर दिए गए, जिनमें भीमगल और बाबापुर के जुमला 8 अफराद को इस चेक की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर जिले परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज, भीमगल टीआरएस मंडल प्रेसिडेंट डोमकुंडी नरसैया, एमपीपी महज, जेडपीटीसी रवि, बाबापुर के एमपीटीसी मोहम्मद शर्जिल, भीमगल के मोहम्मद अब्दुल नईम के अलावा भीमगल एमपीडीओ राजेश्वर और दीगर अहदेदार मौजूद थे। आरमूर में दूसरे अजला से आने वाले मजदूरों में 12 किलो चावल और 500 रुपये आरमूर म्यूनिसिपल चेयरमैन विनीता पवन के हाथों तकसीम किए गए। आरमूर में दूसरे अजला से आने वाले मजदूर जो 22 वार्ड से ताल्लुक रखने वाले 18 मेंबर्स में 12 किलो चावल और 500 रुपये की आरमूर म्यूनिसिपल चेयरमैन विनीता पवन के हाथों तकसीम की गई। नुमाइंदा काउंसलर जहीर अली ने चीफ मिनिस्टर केसीआर का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन विनीता पवन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजान है। सफेद राशन कार्ड रखने वालों को 12 किलो चावल और बैंक अकाउंट में 1500 रुपये जमा किए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना के साथ साथ दूसरी रियासतों से आने वाले को 12 किलो चावल 500 रुपये दिए गए, जो काबिले तहसीन इक़दाम है, जिसकी मिसाल दूसरी रियासतों से नहीं मिलती। रुकन असम्बली जीवन रेड्डी और केसीआर का शुक्रिया अदा किया, जो लॉकडाउन के दौरान अवाम को राशन सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। आरमूर शहर के तमाम वार्डों में राशन की तकसीम अमल में आई। हाफिज अब्दुल हकीम रजा के 7वीं नाइंसाफी पर मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने की 6 टाउन एसआई से मुलाकात, वो कांस्टेबल को सस्पेंड करने का किया मुतालबा। निजामाबाद के इलाके पेंटर कॉलोनी में वाक़ मस्जिद क़मर के इमाम हाफिज अब्दुल हकीम रजा पर वे महकमे पुलिस की जानिब से किए गए बेवजह लाठी चार्ज की इत्तला मिलते ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने हाफिज अब्दुल हकीम रजा के हमरा वो जिम्मेदारों के साथ 6 टाउन पुलिस एसआई गोरेंद्र गौड़ से मुलाकात की और तमाम वाक़े पर साफ़ी तलब करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और कांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए तमाम इमाम व मौज़िनीन को पास जारी करने के लिए दरख्वास्त, जिस पर एसआई गोरेंद्र गौड़ ने कहा कि तमाम मामले की जांच के बाद सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और जिसका कसूर रहा उसको सजा बराबर दी जाएगी। और इन्होंने अवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस के मद्देनजर हुकूमत के अहकामात पर अमल करें। ये जो इमाम है उसका असिस्टेंट है 2 मेंबर का, पहले तो 5 मेंबर 2 मेंबर को परमिशन था। अभी मैं एक बार कर गवर्नमेंट का क्या ऑर्डर है क्या नहीं है मैं एक बार पूछूंगा। ये सब लोग मेरे पास आके अभी रिक्वेस्ट कर रहा जो नमाज पढ़ाने के लिए इमाम का और असिस्टेंट को उसका परमिशन है नहीं है सब, उसका ID कार्ड थोड़ा
बना के दिए तो अच्छा रहता बोल के आप लोग पूछ रहा। ये कल सुबह मैं ये जो यहाँ पे हमारे लोग कारपोरेटर लोग हैं थोड़ा बड़ा लोगों को लेके जाके वहाँ पे एक बार अपन सब लोग मिलके बड़ा साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, जो गवर्नमेंट का परमिशन है तो बराबर ले लें। अवाम लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करे ताकि कोरोना वायरस का खात्मा हो सके। आलमोड़ा मिले वो पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी का बयान। इन्होंने ड्रोन कैमरे के जरिए अवाम की नकल व हरकत का लिया जायजा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नाफिज किया गया और भी कई मौसर इक़दाम किए जाने का आलमोड़ा मिले वो पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने इजहार किया। आलमोड़ा टाउन के पेरगेट में म्यूनसिपल और पुलिस महकमे के तहत जीवन रेड्डी ने ड्रोन कैमरे के जरिए अवाम की नकल व हरकत का जायजा लिया। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम की इस मुहिम में सरकारी अहदेदारों के साथ और पुलिस के साथ अवाम ताउन करे, गैर जरूरी बाहर ना निकले और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करे। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन, आरडीओ श्रीनिवास, एसीपी रघु, तहसीलदार संजय व दीगर अहदेदार मौजूद थे। निजामाबाद एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने लॉकडाउन सूरत हाल का लिया जायजा। अहदेदारों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों व मार्केट का किया दौरा। निजामाबाद अर्बन एमएलए मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता ने आज कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल, मेयर बल्दिया नीतू किरण, निजामाबाद एसीपी श्रीनिवास कुमार, आरडीओ वेंकटेश वर्लू के हमरा कोरोना वायरस के ताल्लुक से किए जा रहे इक़दामात का अर्बन ऑफिस सुभाष नगर निजामाबाद में जायजा इजलास मुनाकिद किया और लॉकडाउन की सूरत हाल पर तबादले ख्याल भी किया और निजामाबाद शहर में दर्ज केसेस के ताल्लुक से जानकारी हासिल की। एमएलए गणेश गुप्ता ने अहदेदारों से कहा कि लॉकडाउन के दौरान अवाम को मुश्किलात पेश न आने की हिदायत की और इमरजेंसी खिदमात को जारी रखने पर जोर दिया और कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं। मुलाजिमीन की सताइश करते हुए कहा कि मुलाजिमीन अपने अफराद खानदान से दूर रहते हुए अपनी जानों की परवाह किए बगैर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बातजा एमएलए गणेश गुप्ता ने निजामाबाद शहर में लॉकडाउन व रेड जोन इलाकों में नेहरू पार्क, नामदेवाड़ा क्लस्टर्स का मुआयना किया और गवर्नमेंट ITI ग्राउंड में कायम किए गए आरजी मार्केट का मुआयना किया और अवाम को समाजी दूरी अख्तियार करने की सलाह दी। इस दौरे में मेयर नीतू किरण, कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल, आरडीओ वेंकटेश वर्लू, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, 3 टाउन SI संतोष, डिप्टी इंजीनियर MA रशीद भी मौजूद थे। डी श्रीनिवास MP का कोरोना वायरस पर तशवीश का इजहार। निजामाबाद जिले इंतजामिया से ताउन करने अवाम से ख्वाहिश की। तेलंगाना ब्यूरो चीफ अहमद अली खान, रुकन राज्यसभा MP व सीनियर कायद मिस्टर डी श्रीनिवास ने कोरोना वायरस के महलिक असरात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया भर में लाखों अफराद मुतासिर और हजारों अफराद कोरोना वायरस की वजह से फौत हो रहे हैं। इन्होंने मौजूदा संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इन संगीन हालात में मुल्क व तेलंगाना रियासत और निजामाबाद जिले में कोरोना वायरस के महलिक असरात से महफूज रहने के लिए मरकजी व रियासती हुकूमतों की जानिब से मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि निजामाबाद जिले इंतजामिया सख्त मेहनत करने के बावजूद हौसला अफजा नताइज बरामद नहीं हो रहे। मिस्टर डी श्रीनिवास MP ने कहा कि निजामाबाद जिले इंतजामिया कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए हर मुमकिन अमली इक़दामात कर रहा है। काबिल सताइश इक़दाम में इन्होंने कहा कि वो निजामाबाद जिले कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर के अलावा निजामाबाद के दीगर सरकर्दा अफराद से कोरोना वायरस के असरात के सिलसिले में बातचीत की है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत और निजामाबाद जिले कोरोना वायरस के असरात से मुतासिर हो रहा है और एक भी कोरोना वायरस केस बाकी न रहने के लिए सख्त मेहनत की जरूरत है। इन्होंने अवाम से जिले इंतजामिया से ताउन करने की ख्वाहिश की और कहा कि कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए हम सब पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जिले इंतजामिया का ताउन करते हुए दी गई हिदायतों पर अमल करें। చాలా దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి ప్రపంచంలో వచ్చింది. అందులో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లా ఒకటే కాదు, యావత్ రాష్ట్రము, దేశము, ప్రపంచంలో కరోనా వైరస్ వలన వేలాది మంది చనిపోతూ ఉన్నారు. లక్షలాది మందికి ఇన్ఫెక్షన్ సోకుతూ ఉన్నది. దానికి కావాలన్న బందోబస్తులు రాకుండా ఉండడానికి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉంది. వాళ్ళు తగిన చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ, అధికారులందరూ కూడా చాలా గట్టిగా చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. దానికి సహకరించవలసిన అవసరం ప్రజలపైన కూడా ఉంది. అనుకున్న రిజల్ట్స్ రావట్లేదు, పెరుగుతూ పోతూ ఉన్నది. నేను ఈరోజు చాలా మందితో మాట్లాడడం జరిగింది. అదే రకంగా
జిల్లా అధికారులు కలెక్టర్ గారు పోలీస్ కమిషనర్తో మున్సిపల్ కమిషనర్తో కూడా వాళ్ళు చేస్తున్న పనిని అభినందిస్తూ इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। लॉकडाउन में भी हुकूमत किसानों की फलाह के लिए संजीदा। कोचराम श्रीनिवास रेड्डी इन्होंने खरीदी मरकज का किया दौरा। अवाम कोरोना वायरस को हराने के लिए हुकूमत का ताउन करे और घर पर ही रहे। आलमुरे मिले वो पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की अवाम से अपील। शहर में फिर एक बार इमाम पर हुआ पुलिस का जुल्म। हफ्ता गुजरने के बाद भी इमाम व मौज़िनीन पास से महरूम। कायद की नाअहली व महकमे पुलिस की कारकर्दगी पर किया मिलाद कमेटी सदर ने अफसोस का इज़हार। शहर के रेड जोन इलाकों का किया रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने दौरा। कंटोनमेंट जोन में काम कर रहे मुलाजिमीन की खिदमात की सताइश। मुलाजिमीन में की ग़िज़ा की तक़सीम। DIG कार्तिकिया जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। खाद कांग्रेस मोइन यूनुस की जानिब से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।